मैं नितिन कुमार जांगड़ और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नितिन कुमार जांगड़। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सी बुक्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन के लिए हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी, या बेस्ट बुक्स फॉर नीट या स्पेशल बुक्स फॉर नीट्स, है ना, कुछ भी आप कह सकते हो। मतलब हम कौन सी बुक्स यूज़ लें, कौन सी बुक से हम नीट के लिए प्रैक्टिस करें, नीट के लिए फिजिक्स पढ़ें। तो कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो मैं आपके सामने बुक लेने जा रहा हूँ, सबसे पहली बुक जो आपकी आएगी वो आएगी NCERT फिजिक्स। NCERT फिजिक्स जो है उसमें 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। ये जो NCERT फिजिक्स है, जो नीट का पेपर होगा, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं। अगर NCERT बुक को आपने अच्छे से क्लियर किया है, एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझा है, और NCERT बुक आपकी अगर टिप्स पर है, तो नीट का पेपर क्रैक करने में बहुत अहम रोल प्ले करेगी, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी NCERT बुक। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने ओनली NCERT बुक कवर करके नीट को क्रैक किया है। आप ये मान के चलें, जो भी आपका पेपर होगा नीट का पेपर, उसमें मैक्सिमम डिपेंडेंसी किस पे, NCERT बुक पे। अगर NCERT बुक को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो तो नीट को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट नीट NCERT में कवर हो जाती है। लेकिन NCERT बुक को थोड़ा पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़े से लैंग्वेज टफ है, वर्ड टफ हैं, क्वेश्चन थोड़े से हैवी हैं, अचानक से समझ नहीं आते हैं, सिस्टमेटिक जमे हुए नहीं है। क्योंकि हम 10th क्लास से निकल के आते हैं तो हमें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़े क्वेश्चन क्या है, टॉपिक वाइज जमे हुए हैं, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज जमे हुए नहीं है। आपका लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर क्वेश्चन लेवल वाइज अगर होते बुक में इस तरीके से तो आपको सीखने में बड़ी आसानी होती, पर थोड़ा सा क्या टॉपिक वाइज जमे हुए हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बुक बड़ी लाजवाब है, बुक इतनी अच्छी है, इतना ज़्यादा नॉलेज है कि NCERT बुक की हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक वर्ड से आपको सीखोगे। जितने भी न्यूमेरिकल है, जितने भी एग्जाम्पल है, हर एग्जाम्पल, हर न्यूमेरिकल, सब आपको कुछ ना कुछ अलग सिखा के जाएगा, डिफरेंट सिखा के जाएगा। तो बुक बड़ी लाजवाब है, लेकिन इसको स्टडी करना, 10th क्लास में आप छोटे छोटे बच्चे हो, वही NCERT बुक पढ़ के आए, लेकिन 11th में आए, फिर उसको स्टडी करना, फिर उसको समझना, अपने माइंड को ब्रॉड बनाना, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाना, इमेजिनेशन करना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अपन इतना टाइम दे नहीं पाते, थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो NCERT बुक को पढ़ना ऐसा समझते हैं कि थोड़ा सा बेकार है, अलग है, तो हम क्या करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक प्रिफर करते हैं नहीं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है NCERT फिजिक्स। अगर NCERT की 11th और 12th क्लास की दोनों वॉल्यूम आपने अच्छे से क्लियर किए, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं। फिर भी अगर मान लो NCERT बुक से आप पढ़ने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप टेक्स्ट बुक भी यूज़ ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या क्या यूज़ लेंगे, फर्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक आएगी वो है HC वर्मा, राइटर हैं SC वर्मा। बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो राइटर आपके हैं SC वर्मा, बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसमें 11th और 12th दोनों क्लास की फिजिक्स आपकी कंप्लीट आती है। ठीक है, ये जो बुक है ये एक स्टैंडर्ड बुक है, ये टेक्स्ट बुक है। इसमें आपको थ्योरी भी, इसमें आपको थ्योरी भी गिवन है, थ्योरी आपको गिवन होगी। हर चैप्टर के पहले कुछ समरी दी हुई है, थ्योरी दी है, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड लेवल के हैं, अच्छे लेवल के हैं। इनको करने के बाद आपका माइंड डेवलप होने लगेगा और थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी और आप ज़्यादा सोच पाएंगे, हर प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना सीख पाएंगे। समझ रहे हो आप? तो इस बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नीट का जो सिलेबस है उसमें
इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। ये आईआईटी जेई के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रीफर की जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एचसी वर्मा पढ़ें, और एचसी वर्मा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, उनको जरूर हल करें आप। सब्जेक्टिव को भले ही रहने दें, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब क्या है बताओ, लेंदी हैं, और वो जेई पर्पस के हैं या थोड़े एडवांस लेवल के हैं। नीट में इतना एडवांस लेवल नहीं पूछा जाता है। तो एससी वर्मा जो बुक है उसके ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको आप सॉल्व करें। उनसे आपको जो नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बुक जो आप हेल्प ले सकते हो, थर्ड, वो आती है अरिहंत की। राइटर है अपने डीसी पांडे, और बुक का नाम है अरिहंत, डीसी पांडे। और अरिहंत की बुक आपकी आती है, पब्लिशर है अरिहंत, है ना। ये दोनों तरह से आती है, टेक्स्ट बुक भी आती है और ऑब्जेक्टिव भी आती है। आप इसका ऑब्जेक्टिव लें, तो अरिहंत की ऑब्जेक्टिव बुक को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करनी है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने चाहिए और अच्छे लेवल के होने चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए। तो अच्छे लेवल के और बढ़िया क्वेश्चन एकदम कहाँ मिलेंगे आपको बताओ? इन बुक्स में मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप भी बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ पता कर सकते हैं, पर जैसा कि मैं सोचता हूँ, या ऐसा मान लो कि मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो व्यू है, वो ये प्रीफर करता है। ये कहता है कि अगर इनसे अगर आप हेल्प लो तो आप आसानी से नीट को क्रैक कर सकते हो। जो फोर्थ जो बुक आपकी आती है, नंबर 4, इसमें मैं प्रीफर करना चाहूँगा फोर्थ बुक में कि ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि मेरी परसेंटेज थोड़ी कम है, या मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, या फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, और ये भी कहते हैं कि मतलब न्यूमेरिकल मुझे थोड़े टफ लगते हैं, समझ में कम आते हैं, टीचर सॉल्व करा देता है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इन कमियों को, इस टाइप की जो वीकनेस रह जाती है, उनको दूर करने के लिए आप बुक यूज लें, एररलेस फिजिक्स। एररलेस फिजिक्स इस नाम से बुक आती है, एररलेस फिजिक्स। ये भी ऑब्जेक्टिव बुक है, थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, हल्का सा शॉर्ट्स में आपको समरी दी हुई है चैप्टर की, बाकी ऑब्जेक्टिव बुक है। ये भी एक अच्छी बुक है। ये बुक आपको बेसिक लेवल से उठाएगी, 0 लेवल से उठाएगी। इसमें जो एक्सरसाइज हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये लेवल 1 जो है वो इस तरीके से उठाता है 0 लेवल से। आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट समझ में आया, सेकंड आप इजीली कर पाएंगे, थर्ड भी इजीली करवाएंगे, फिर फोर्थ वाला है, लेवल बढ़ेगा पर आप उसे कर पाएंगे, कनेक्टिविटी होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन वो कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सिमिलरिटी होगी उनमें, तो आप उनको इजीली करते जाओगे और आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा एडवांस नहीं लगेगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा, तो इजीली आप फिजिक्स को कवर कर पाओगे। तो ऐसे बच्चे जो समझते हैं कि मैं फिजिक्स में वीक हूँ, या मैं न्यूमेरिकल ठीक से नहीं कर पाता हूँ, या मेरी 10th में मैथ्स वीक थी, मेरी कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, तो वो इस बुक से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें। अगर इस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो भी इम्प्रूव होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसमें 0 लेवल से और हायर लेवल तक बढ़ाया गया है, सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ाया गया है, और हर क्वेश्चन के 2-2, 3-3, हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरह से आपके सामने रखा गया है। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो परफेक्शन आएगा। तो ये बुक भी आप यूज ले सकते हैं। नंबर 5 जो बुक आती है वो आती है एसएल अरोड़ा, और इसी के कंपेयर में और करके आप प्रदीप भी ले सकते हैं। प्रदीप मेनली तो आप एसएल अरोड़ा करें, ये ज़्यादा चलती है, आप इसको छोड़ें। एसएल अरोड़ा ये 11th और 12th लेवल पे इंग्लिश मीडियम में एसएल अरोड़ा नाम से टेक्स्ट बुक आएगी। 2 वॉल्यूम होंगे इसके भी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये बुक अगर आप प्रीफर करें तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट थ्योरी गिवन है आपको, कंप्लीट एग्जाम्पल है, और भी एडिशनल एग्जाम्पल्स आपको गिवन है,
बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, और बहुत से एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बुक है, ये भी एक माइलस्टोन बुक है जिससे आप अपनी फिजिक्स का बेसिक कंप्लीट कर सकते हो। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिजिक्स ऑटोमेटिक इजी होती जाएगी। तो आप इस बुक की भी हेल्प ले सकते हो। नंबर 6 नंबर पे जो होगा वो होगा आपके पास DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये आपको क्या होगा, DPPs और एक्सरसाइज सीट मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी बताओ? ये मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे अपने को मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो DPP और एक्सरसाइज सीट होंगी ये मैंने बनाई है, मेरे लेवल पे बनाई है, और जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो बनाने का प्रयास किया है। जितना मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो बनाने का प्रयास किया। तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आप इस नीट के फ्री कोर्स का लाभ उठाएं सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए। नंबर 7, आप अगर यूज लेना चाहें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, कोई कोटा, कोई जयपुर, कोई दिल्ली, अलग अलग जगह जाके प्रिपरेशन कर चुके हैं, पर मान लो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो भी हमारे साथ रिपीट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके पास अपना एक स्टडी मटेरियल होगा। जैसे किसी ने कोटा के किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोचिंग की तो वहाँ का स्टडी मटेरियल होगा, वहाँ के मॉड्यूल्स होंगे, वहाँ की एक्सरसाइज सीट होगी, तो वो भी आप यूज ले सकते हो, है ना। तो एनी मॉड्यूल और एक्सरसाइज सीट, है ना, ऑफ एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, जिससे भी आपने स्टडी किया है पहले। ये उन बच्चों के लिए जो पहले स्टडी कर चुके हैं, तो पहले उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है या वहाँ समझ नहीं पाए, टीचर को पकड़ नहीं पाए और वो पीछे रह गए। अब उनके पास बहुत सारे मॉड्यूल रखे हुए हैं, अब वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बुक्स में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, वो अपने मॉड्यूल्स को लेके भी कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी सारी बुक्स से प्रैक्टिस कैसे करें? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ये सारी बुक्स पढ़नी है, नो, आप ये सारी बुक्स एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। इनमें से आपको एक बेस बनाना है। देखो इसमें जो कंपलसरी है जो आपको करनी है वो है NCERT क्लास 11th और 12th, ये तो कंपलसरी है। HC वर्मा ऑब्जेक्टिव ये जरूर ट्राई करें आप, ठीक है। DC पांडे ये भी आप ट्राई करें। एररलेस ऑब्जेक्टिव ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनका बेस थोड़ा वीक है, या जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, करके सीखते हैं, या जिनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, वो इस बुक से परफेक्शन ला सकते हैं। उन्हीं के लिए, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी, स्पीड अच्छी, एक्यूरेसी अच्छी, वो इन्हीं को सॉल्व करें। नेक्स्ट SL अरोड़ा जो बुक है, ये बुक आपको थ्योरी अच्छे से देती है और एक ही न्यूमेरिकल में अलग अलग, एक ही न्यूमेरिकल को नंबर ऑफ टाइप से आपके सामने रखती है, अलग अलग टाइप से। तो ये बुक भी इसी लेवल की है। इसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और अपने आप को परफेक्शन लाना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, कैलकुलेशन इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप ये बुक यूज ले सकते हैं। उसके बाद DPP और एक्सरसाइज सीट ये तो आप ज़रूर लें, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस का, उन सारे क्वेश्चंस को अपन इंक्लूड करेंगे जो लास्ट ईयर्स में एग्जाम्स में आए हैं, वो पॉसिबल क्वेश्चंस जो आगे आने के चांस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रिपीट भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में कराए जाते हैं, उनके टेस्ट पेपर्स में कराए जाते हैं, या आप टोटल मिला के ऐसा कहना चाहें कि ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिन पे शक रहता है, नज़र रहती है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगे अपने। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपके पास कोई मॉड्यूल है, कोई एक्सरसाइज सीट है, वो आप साथ में ले सकते हैं। इन सबको साथ में लेके आप हमारे साथ नीट का बैच जो है, उस नीट के बैच में हमारे साथ मिलके बढ़िया तैयारी करें, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट,
और मैं नितिन कुमार जांगिड़ आपके सामने लेकर आऊँगा एक नया लेक्चर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।